शहर एक अजीब सी खामोशी में डूबा था। न पक्षियों का कलरव, न वाहनों का शोर, बस हवा में एक बेचैनी थी। मेट्रोपोलिस के आसमान में अचानक एक अजीबोगरीब हरा पोर्टल खुला और उसमें से निकला एक विशाल हरे रंग का दानव माइनस हल्क। उसकी आंखों में गुस्सा और विनाश की भूख साफ झलक रही थी। वो गरजता हुआ आगे बढ़ा, जो भी रास्ते में आया उसे कुचलते हुए। रुक जाओ, एक गूंजती हुई आवाज ने हल्क का ध्यान खींचा। आसमान से एक लाल केप लहराता हुआ नीचे आया और सामने खड़े थे सुपरमैन, जिनकी नीली वर्दी पर एस का निशान चमक रहा था। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और चिंता दोनों थी। हल्क रुका, उसकी गहरी आंखें सुपरमैन पर टिक गईं। एक क्षण के लिए चुप्पी छाई रही, फिर हल्क ने एक गर्जना की, हल्क को अकेला छोड़ दो। सुपरमैन ने शांत रहने की कोशिश की। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हल्क, पर तुम इस शहर को तबाह नहीं कर सकते। पर हल्क ने कोई बात नहीं सुनी। उसने एक विशालकाय कार उठाई और सुपरमैन की ओर फेंक दी। सुपरमैन बिजली की गति से हवा में उछले और कार को एक झटके में रेत में बदल दिया। ये देखकर हल्क और भड़क गया। उसने जमीन पर मुक्का मारा, जिससे पूरी सड़क हिल गई और बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। सुपरमैन जानते थे कि यह कोई साधारण लड़ाई नहीं होगी। उन्होंने अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए हल्क के चारों ओर चक्कर लगाए, उसे भ्रमित करने की कोशिश की। पर हल्क की ताकत बेजोड़ थी। उसने एक झटके में अपनी भुजा फैलाई और सुपरमैन को हवा में उछाल दिया। सुपरमैन एक बिल्डिंग से जा टकराए, पर उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। अब दोनों आमने सामने थे। हल्क ने एक और जोरदार मुक्का मारा, पर इस बार सुपरमैन ने उसे रोक लिया। दोनों की ताकत का प्रदर्शन था। -1 और ब्रह्मांड की शक्ति से जन्मा क्रिप्टोनियन, तो दूसरी ओर गामा विकिरण से बना अदम्य राक्षस। उनकी भिड़ंत से हवा में दबाव बन गया, जैसे कोई अदृश्य तरंगे पूरे शहर में फैल रही हों। सुपरमैन ने अपनी गर्मी वाली दृष्टि हीट विजन का इस्तेमाल किया, पर हल्क की त्वचा इतनी कठोर थी कि उस पर कोई असर नहीं हुआ। हल्क हंसा, एक डरावनी हंसी। तुम्हारी रोशनी मेरा क्या बिगाड़ लेगी? सुपरमैन ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने हल्क को शहर से दूर ले जाने का फैसला किया, ताकि और नुकसान न हो। उन्होंने हल्क को पकड़ा और सीधे आसमान की ओर उड़ चले। हल्क छटपटाया, पर सुपरमैन की पकड़ मजबूत थी। वे दोनों बादलों को चीरते हुए अंतरिक्ष की ओर बढ़े। अंतरिक्ष की खामोशी में, जहां कोई इमारत या लोग नहीं थे, सुपरमैन ने हल्क को छोड़ा। हल्क अंतरिक्ष में तैरने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। ऑक्सीजन की कमी से वो कमजोर पड़ने लगा। सुपरमैन जानते थे कि हल्क को ज्यादा देर तक अंतरिक्ष में नहीं रखा जा सकता। सुपरमैन वापस हल्क की ओर आए और उसे पकड़कर वापस पृथ्वी की ओर ले जाने लगे। जैसे ही वे वायुमंडल में दोबारा दाखिल हुए, हल्क की ताकत वापस लौटने लगी। पर इस बार सुपरमैन ने उसे एक सुनसान बंजर रेगिस्तान में उतारा। यहीं लड़ते हैं, सुपरमैन ने कहा, जहां कोई नुकसान न हो। हल्क ने एक आखिरी गर्जना की और अपनी पूरी ताकत से सुपरमैन पर टूट पड़ा। यह एक अथाह शक्ति का प्रदर्शन था। सुपरमैन ने हल्क के प्रहारों को झेला, पर उन्हें एहसास हुआ कि इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है। हल्क को हराया नहीं जा सकता, सिर्फ शांत किया जा सकता है। सुपरमैन ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और हल्क को उठाया, उसे हवा में गोल गोल घुमाया और जमीन पर एक जोरदार पटकन दी। हल्क कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसकी आंखें कुछ मंद पड़ गईं। सुपरमैन ने उसके पास घुटने टेके। तुम अकेले नहीं हो हल्क, तुम्हें मदद की जरूरत है। हल्क धीरे धीरे ब्रूस बैनर में बदलने लगा। उसकी विशाल काया सिकुड़ने लगी। सुपरमैन ने देखा कि गुस्से की जगह अब थकान और उदासी ने ले ली थी। ये लड़ाई ताकत की नहीं, समझ की थी। सुपरमैन जानते थे कि उन्हें हल्क को हराना नहीं, बल्कि उसे शांति प्रदान करनी है।